सहपरा स्थित एथेनॉल फैक्ट्री पर आरोप को फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया गलतफहमी। जांच टीम को भी नहीं मिला धान का एक दाना। बीते दिनों धान के अवैध भंडारण और चावल के अवैध परिवहन की शिकायत मिलने पर बीते गुरुवार को सहपरा स्थित एथेनॉल फैक्ट्री श्री बालाजी सॉल्यूशंस में देर रात जांच कार्यवाही की गई, जहां जांच के दौरान धान तो नहीं मिली, लेकिन कई बोरियों में भरा चावल फैक्ट्री परिसर में रखा हुआ पाया गया। हालांकि फैक्ट्री में पाया गया चावल भी दस्तावेजों के आधार पर वैध ही पाया गया, जिसे लेकर जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया था कि फैक्ट्री में जांच के दौरान धान नहीं मिला, चावल जरूर मिला था, जिसका उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जाता है। फैक्ट्री पे बेसिकली ये सूचना दी गई थी कि धान का उपयोग किया जा रहा है, तो इसका जांच कराया गया। धान वहाँ नहीं पाया गया, चावल पाया गया था। चावल उनको एफसीआई के माध्यम से चावल दिया जाता है, जिसको एथेनॉल बनाने में यूज करते हैं। वहीं इस पूरे मामले में फैक्ट्री संचालक मनीष सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में धान का कोई उपयोग नहीं है। फैक्ट्री में केवल चावल और मक्के का उपयोग किया जाता है, जिससे हम एथेनॉल बनाते हैं। ये चावल एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम से नीलामी में खरीदा जाता है। बीते दिनों जांच टीम भी फैक्ट्री में आई थी, जिन्हें सारे दस्तावेज फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा दिए गए हैं। ये सारा मामला कुछ गलतफहमी के चलते तूल पकड़ गया, जो जांच के बाद दूर कर दी गई है। वहीं फैक्ट्री से चावल बेचने के संबंध में फैक्ट्री संचालक मनीष सिंह ने बताया कि फैक्ट्री को खुद चावल की जरूरत होती है। जो चीज हम स्वयं ही खरीदते हैं, उसे बेचने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। उन्होंने मीडिया को बताया कि लगभग 4 सालों से फैक्ट्री का संचालन क्षेत्र में किया जा रहा है। इस फैक्ट्री से क्षेत्र के ही लगभग 350 घरों को रोजगार मिल रहा है। किसानों को भी इसका फायदा हो रहा है, और जो चावल या मक्का खाने के उपयोग का नहीं होता, उसे भी फैक्ट्री द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जिससे राजस्व को भी इसका फायदा होता है। उन्होंने कहा कि इतने सारे फायदों के बीच फैक्ट्री द्वारा इन 4 सालों में ना तो कोई गलत काम किया गया है और ना ही भविष्य में कभी किया जाएगा। बीते दिनों हुई कार्यवाही केवल एक गलतफहमी के चलते हुई, जो दूर कर दी गई है। जी, माननीय एसडीएम साहब और उनकी टीम यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने बोला आपके यहाँ से चावल एफसीआई का जो चावल है वो बेचा जा रहा है या बाहर जा रहा है। तो हमने उनको बताया कि नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ें हमारे द्वारा नहीं की जाती है, ना कभी पूर्व काल में की गई हैं और ना ही भविष्य में की जाएंगी। तो जांच में क्या कुछ निकला? मतलब हाँ, जांच में उन्होंने हमसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे, और जिनको उन्होंने खुद ही आगे, क्योंकि यहाँ पर सील करके गए थे वो, तो हमने बोला बिल्कुल आप सील करिए और अपने समक्ष ही इसको ओपन करिए। ओपन करके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे उनको दे दिए गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए गए, उनके डुप्लीकेट्स उन्होंने ले लिए गए और आवक जावक के रजिस्टर ले लिए। आपने जो कंजम्पशन हम यूज़ करते हैं राइस के, उसका डिटेल्स ले लिया उन्होंने। बाकी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उन्होंने ले लिए। वो संतुष्ट थे एब्सोल्युटली। वो बोलते मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला है, समझने में गलती है और उसके लिए गलत अवधारणा हो गई, मिसकंसेप्शन हो गया। जी, मुझे सुनाई पड़ा कि कोई ट्रक बेलखेड़ा के आसपास इन्होंने रोका है और उस ट्रक में चावल पाया गया है, और वो भी सफ़ेद बोरियों में। तो उससे कोरिलेट करके बोला गया कि वो एथेनॉल प्लांट से ही गया है वो चावल। तो मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ कि देखिए, हम कोई भी बेचने का काम नहीं करते हैं। उसमें दूसरा बिंदु ये है कि सर 100 से ज़्यादा यहाँ मिल्स हैं, वो कोई भी व्यक्ति चावल बेच सकता है टैक्स फ्री आइटम में। तो वो सिर्फ अकेले मैं नहीं बेच सकता हूँ, और मैं बेचने का मेरा कोई काम भी नहीं, ना ही मेरे पास लाइसेंस है। मैं खुद परचेस करता हूँ तो बिक्री नहीं कर सकता। धान तो सिर्फ किसान से उपार्जन के जरिए जो नागरिक आपूर्ति या नान वगैरह है वो परचेस करते हैं। धान से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। आज तक तो मुझे लगता है कि एक दाना भी धान हमारे यहाँ नहीं आई होगी, क्योंकि हमारे पास मिल नहीं है। मैं धान से चावल कैसे निकालूंगा? लगभग टोटल यदि हम 3 शिफ्ट की बात करें तो 350 लोगों का स्टाफ है, इन स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। जी, मेरा नाम मनीष सिंह है। मैं इस श्री बालाजी बायो सॉल्यूशंस फ्यूल LLP में संचालक हूँ।